ओम शांति। आज हम 12 दिसंबर 98 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। दादियों से निमित्त बनने से दुआएं मिलती है। आप लोगों की तो दवाई भी दुआएं हैं। सभी जो भी निमित्त दादियाँ हैं व जो भी निमित्त कार्य में मददगार बनते हैं उन्हों को विशेष दुआओं की लिफ्ट है। यज्ञ हिस्ट्री में जो आत्मा जिस कार्य के आदि से अब तक निमित्त बनी है उनको उस निमित्त बने हुए कार्य की विशेष दुआएं मिलती है। निमित्त बनने का समझो एक भाग्य मिलता है। एक तो निमित्त बनने वाले पर सभी की नज़र होने के कारण उसका स्व पर भी अटेंशन रहता है। उनका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो जाता है। जैसे स्टेज पर बैठते हैं तो स्टेज पर बैठने से स्वतः अटेंशन होता है, तो निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर है, तो स्टेज पर होने के कारण स्व का पुरुषार्थ सहज हो जाता है। सबके सहयोग की दुआएं भी मिलती है। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ पाठ बजाती है तो औरों के सहयोग की भी मदद मिलती है। अच्छा है, ड्रिल बहुत अच्छी लग रही थी। तो बाबा बोले यह रोज़ हर एक को करनी चाहिए। ऐसे नहीं हम बिजी है, बीच में समय प्रति समय 1 सेकंड चाहे कोई बैठा भी हो बात भी कर रहा हो, लेकिन 1 सेकंड उनको भी ड्रिल करा सकते हैं और स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। 2-4 सेकंड भी निकालना चाहिए, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है ना, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है और बीच बीच में अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। ऐसे नहीं बात पूरी हो जाए और विदेही बनने का पुरुषार्थ ही करते रहे तो सूर्यवंशी तो नहीं हुए ना। इसलिए जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ न कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होगा। अभ्यासी होंगे ना। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा। तो कोई भी बात हुई 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करने पड़े। युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार सूर्यवंशी नहीं बनने देंगे। लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। अगर विदेही बनने का सेकंड में अभ्यास नहीं है तो, और जिस बात में कमज़ोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमज़ोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। इसीलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। कोई भी रूप की माया आए समझो है ही। यह सेकंड में विदेही बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना। विदेही माना देह से न्यारा हो गया तो देह के साथ ही स्वभाव, संस्कार, कमजोरियाँ सब देह के साथ है, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसीलिए यह ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। मन को कंट्रोल कर सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके, नहीं तो आदत होगी परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करें तब ही विदेही बने। अच्छा, आप लोगों का तो अभ्यास 14 वर्ष किया हुआ है ना। तो कहा बाबा ने संस्कार डाल दिया है। तो बाबा बोले फाउंडेशन पक्का है। आप लोगों की तो 14 वर्ष में नेचर बन गई। सेवा में कितने बिजी रहो, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमको समय नहीं था, क्योंकि बाप दादा को अभी जल्दी जल्दी 108 और 16,000 तो तैयार करने हैं, नहीं तो काम कैसे चलेगा। साथी तो चाहिए ना। तो 108 फिर 16,000 फिर 9 लाख। अभी अगर आपको कहे कि 108 ऐसे नाम बताओ जो वेस्ट और नेगेटिव से मुक्त हो, तो आप लोग माला बना सकती हो। सिर्फ 108 कह रहे हैं। 99 तक तो 16,000 चाहिए, 9 लाख तो बन जाएंगे, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो 108 तैयार हो जाए। तो सभा से आप सब सोचते हो हम 108 में आएंगे,
अभी जो कुछ हुआ उसे निकाल देना और दादी को कहना कि हम एवर रेडी है। हाँ, अपना अपना नाम देवे, ऑफर करें, हम 108 में हैं, फिर वेरीफाई करेंगे। सबसे अच्छा तो अपना नाम आपे ही देवे। एक बारी सबको चेंज करना जरूर है। अभी इत्तला कर रहे हैं तो एवर रेडी हो जाना, फिर ऑर्डर करेंगे। मधुबन वालों को भी चेंज करेंगे। मधुबन वाले सेंटरों में जाए, सेंटर वाले मधुबन में आए। अपनी अलमारियाँ खाली कर देना, कोई को ताला लगाने नहीं देंगे। अच्छा, यह भी मज़ा है ना, यह भी मज़े का खेल है। अच्छा, अभी क्या करना है? काठमांडू, दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ते में बहुत अच्छी सेवाएं हुई है। काठमांडू वालों ने आज विशेष याद भेजी है। बाबा बोले, जहाँ भी सेवा की है वह 1-2 से अच्छी है। आरंभ दिल्ली ने किया तो दिल्ली में प्रगति मैदान में पहुँचना, यह भी एक अच्छी सेवा की रिजल्ट है। और दिल्ली राजधानी में अभी ऐसे स्थान पर फ्री ज़मीन लेना, यह सेवा की सफलता है। जो भी आए, जितने भी आए, लेकिन दिल्ली में नाम बाला होना, अर्थात चारों ओर आवाज़ फैलना। इसलिए अभी प्रगति मैदान में झंडा लहराया, अभी और आगे बढ़ना है। अभी आध्यात्मिक झंडा, आध्यात्मिकता का नाम बाला करने वाला झंडा दिल्ली में करना ही है और आगे बढ़ना है। क्योंकि दिल्ली का आवाज़ टीवी द्वारा या अखबारों द्वारा फैलता है। और साथ साथ जो भी यज्ञ के कार्य होते हैं, वह यज्ञ के कार्य में विशेष आत्माएं जो निमित्त बनती हैं, उनके ऊपर भी बड़े प्रोग्राम्स का नाम का प्रभाव पड़ता है। इसलिए दिल्ली के ऊपर तो बाप दादा की नज़र है। आखिर में आध्यात्मिकता का झंडा, स्थापना में सेवा का झंडा दिल्ली में लहराया। ऐसे प्रत्यक्षता का झंडा, आध्यात्मिकता ही श्रेष्ठ है और आध्यात्मिक आत्माएं यही है, यह आवाज़ फैलना ही है। काठमांडू में भी वहाँ के महाराजा का प्यार है जनता में, इसीलिए महाराजा का आना, यह सभी देशवासियों के ऊपर सहज प्रभाव पड़ गया। और देखा गया कि नेपाल की धरनी में वहाँ की निमित्त बनी हुई आत्माएं अच्छी पावरफुल है, इसलिए नेपाल में सेवा होना सहज है। बच्चों ने मेहनत की और अच्छे अच्छे प्रभावित हुए हैं, समीप आए हैं। एक होता है प्रभावित होना, दूसरा होता है समीप सहयोगी बनना। तो नेपाल में समीप सहयोगी आत्माएं भी हैं, यह रिजल्ट अच्छी है। और गुजरात ने बहुत अच्छी मेहनत की है। सहयोगी बनाने का जो लक्ष्य रखा, उसमें सफलता अच्छी मिली। इसलिए जो सहयोगी बने तो सहयोगियों को बाप व ड्रामा द्वारा कुछ न कुछ पुण्य का फल मिलता है। इसलिए वह सहयोग आगे चलकर समीप आते जाएंगे और उन्हों द्वारा सेवा फैलती जाएगी। यह कार्य तो सबसे बड़ा भी किया, बढ़िया भी किया। लक्ष्य अच्छा रखा और हर एक ने अपना जो भी कार्य लिया वह बिना खर्चा सोचने के, बिना हद की बातें सोचने के, जो दिल से, तन से, आपसी प्यार से किया, इसमें सफलता है। गुजरात को भी सफलता हुई है और आगे भी होती रहेगी। कलकत्ता में भी बहुत अच्छी सेवा रखी है। सब छोटे छोटे लेकिन हिम्मत बड़ी रखी है और हिम्मत का फल यज्ञ से विशेष मदद मिली। उमंग उत्साह में आकर काम कर लिया और अच्छा नाम भी हुआ। और योग शिविर में भी अच्छे आए हैं, मेले में भी अच्छे आए हैं। और सब बातों को न देख समय पर उमंग उत्साह से काम चल ही गया, अच्छा चला। इसलिए छोटे और बड़ा कार्य किया तो उन्हों को विशेष मुबारक हो। अभी जो भी प्रोग्राम्स होंगे वह बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि समय को वरदान मिला हुआ है। अभी जहाँ भी करेंगे रिजल्ट अच्छे से अच्छी होगी। अच्छा, लखनऊ, बेंगलोर और हैदराबाद, 3 जगह बड़े प्रोग्राम होने हैं। तीनों अच्छे हैं। बाप दादा तो पहले से ही कहते हैं अच्छा होगा। मद्रास और बॉम्बे में भी बड़े प्रोग्राम्स होने हैं। बाबा बोले सभी को होवनहार मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।